हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह सोलर इन्वर्टर ऑन कर सकते हो और किस तरह ऑफ कर सकते हो जब आप सोलर के जो पैनल्स रहते हैं उसे क्लीन कर रहे हो, या सोलर का कुछ मेंटेनेंस कर रहे हो, या आप न्यू इन्वर्टर न्यू सिस्टम जो है वो आप ऑन कर रहे हो। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि आप जब ये सोलर इन्वर्टर या सोलर सिस्टम अपना ऑन करोगे तो आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका जो इन्वर्टर हो या कुछ सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें कुछ दिक्कत ना आ जाए, वो बर्नआउट्स और मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। तो ये मेरा बनाने का ये मेन मकसद है। तो आगे मैं आपको एक इन्वर्टर कैसे लगाना है, उसे किस तरह ऑन ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और ऐसे ही मतलब जो इन्वर्टर या सोलर सिस्टम रिलेटेड मैं वीडियोस लाते रहता हूँ, ताकि जो भी कस्टमर्स है, जो भी ईपीसीज है, या फिर जो भी सोलर के अंदर वर्क कर रहा है, तो उससे इन सारी चीज़ों का पता चले, ताकि जो दिक्कतों के वजह से सोलर सिस्टम के अंदर जो है एक मिसहैप होने की संभावना रहती है, तो वो ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक हमारा विसोल का इन्वर्टर है जो हम इंस्टॉल करेंगे, और इसका बैक प्लेट जो है वो हमने इंस्टॉल कर दिया है। इससे आपको कुछ इस तरह इन्वर्टर को जो है इन हुक्स में फंसाना है बैक प्लेट के। हुक्स में फंसाने के बाद उससे एक स्क्रू का नट बोल्टिंग दिया गया है, उसमें आप स्क्रू डाल के उसे कस देना है। और उसके बाद दोस्तों, हम जो हमारा एसी कनेक्टर और डीसी के MC4 जो है, डीसी सप्लाई के MC4, तो वो हम इन्वर्टर के MC3 कनेक्टर जो रहते हैं उनमें इंसर्ट कर देते हैं। और कुछ इस तरह आप इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे ऑन कैसे कर सकते हो। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले आप डीसी का सप्लाई ऑन करोगे, और इसमें आपका डीसी इंडिकेशन है वो ऑन होगा। तो ये हमारा डीसी इंडिकेशन ऑन हो चुका है। और उसके कुछ देर बाद हम हमारा एसी का जो ACDB से MCB है उसे हम ऑन करेंगे। तो ये हमने ACDB में से MCB को ऊपर उठाया। तो आपको AC का जो हमारा इंडिकेशन है वो अभी ऑन हुआ है, तो इसलिए स्क्रीन के AC और DC दोनों हमने सप्लाई ऑन कर चुके हैं, आप देख सकते हो। और अभी ये कुछ सेल्फ चेक का एक टाइम लेता है और उसके बाद वो नॉर्मल पे जाएगा। तो हर इन्वर्टर जो है दोस्तों कुछ इसी तरह ऑन होगा। मैं आपको एक पूरा सेल्फ चेक होने के बाद इन्वर्टर किस तरह नॉर्मल पे जाता है वो दिखा रहा हूँ। इसने 48 सेकंड का सेल्फ चेक टाइम लिया है। ये अब पूरा टाइम जो है वो पूरा करेगा। मैंने थोड़ा वीडियो जो है उससे कट करके आपको बताया है। हमारा अभी इन्वर्टर जो है वो नॉर्मल पे जा चुका है। इसने पूरा सेल्फ चेक टाइमिंग जो है वो कंप्लीट करके अभी वो नॉर्मल पे आ चुका है। कुछ इस तरह आप इन्वर्टर ऑन कर सकते हो दोस्तों। और अब हम जानेंगे कि आप इन्वर्टर को किस तरह ऑफ़ कर सकते हो। ऑफ़ करते समय दोस्तों आपको AC DC और नॉर्मल ऐसे तीनों इंडिकेशन होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले MCB जो है ACDB में से वो डाउन करेंगे, ताकि आपका AC सप्लाई जो है वो ऑफ हो सके। हमने पहले AC सप्लाई ऑफ कर दिया, अब DC सप्लाई ऑफ करेंगे। DC सप्लाई ऑफ करने के लिए हम DCDB में से हम DC फ्यूज़ जो है उसे बाहर खींच लेंगे। तो DC सप्लाई ऑफ करने के बाद दोस्तों कुछ देर बाद इन्वर्टर जो है वो ऑफ होगा कुछ इस तरह। इस तरह आप दोस्तों इन्वर्टर को ऑफ कर सकते हो।
इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह आप इन्वर्टर को ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये हर किसी इन्वर्टर के लिए सेम प्रोसीजर होता है दोस्तों। आपको इस तरह ECDB और DCDB में से फ्यूज़ और MCB जो है वो ऑपरेट करके इन्वर्टर को ऑन और ऑफ करना है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।